ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के भी ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम तह दिल से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, जो बड़े प्यार से बड़े भाव के साथ मेरे सत्संग को सुनती हैं, मुझे प्यार देती हैं। तो संगत जी, मैंने बताया था कि अभी लास्ट टाइम अपने सत्संग में कि अभी मेरे कमर में भी 1-2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा पेन है। मैं बैठ नहीं पा रही हूँ और या तो लेटे रहना है या फिर चलना है, खड़े रहना है, हल्का फुल्का काम हो जाता है, लेकिन बैठने में बहुत ज़्यादा मुझे पेन है। और कुछ मैंने बताया था कि मेरी कैट एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी दिनों बाद, मैंने अभी 4 दिन पहले सत्संग किया था। मैं बहुत अपसेट थी, दुखी थी, नाराज़ थी अपने गुरुजी से। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाराज़गी का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, और हम कौन होते हैं गुरुपा से नाराज़ होने वाले। हालांकि वो हमारे पिता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, हम उनकी बेटियां हैं। तो नाराज़ होने का भी हल्का फुल्का हक है, लेकिन हाँ, इतना उल्टा सीधा जो मैंने बोल दिया था उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी अपने प्यारे गुरुपा से भी, आप लोगों से, प्यारी संगत से भी। वो मुझे कहने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। उनकी चीज़ थी, उन्होंने दी मुझे और फिर मुझसे वापस ले ली। तो उसमें मेरी लूसा कैट का भी कोई भला छुपा होगा, और हम लोगों के लिए भी ज़रूर कोई भलाई होगी जो मैं शायद नहीं देख पा रही हूँ। उसके प्यार में, उसकी मोह में इतनी ज़्यादा पड़ चुकी हूँ कि वो भलाई मुझे नहीं नज़र में आ रही है, पर मेरे गुरुपा को कुछ ना कुछ उसमें भलाई दिख ही रही होगी, वो समझ रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं संगत जी। और बाकी दुख सुख ये सारी चीज़ें तो देखो ज़िंदगी में चलती रहती हैं। ज़िंदगी है तो खुशी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा, सारी चीज़ें अप एंड डाउन की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखने वाली बात यह है कि गुरुपा हमको बिल्कुल ही गिरने नहीं देते हैं, और बहुत से बहुत अजीब सी सिचुएशन में, जिसमें से हमको ऐसा लगता है कि शायद अब हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे, उसमें से भी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें निकाल देते हैं। ये गुरुपा हमारे साथ में है, तो ये सारी चीज़ें तो देखो होनी संभव ही हैं, होनी ही हैं। और हम डर जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, संगत डर जाती है कि ऐसी सिचुएशन आ गई, अब कभी हम इस दुख से नहीं उभरेंगे, इस कष्ट से नहीं उभरेंगे, है अब कैसे होगा, है अब ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो सोचना ही बेकार है। गुरुपा ने तो पहले ही बोला है कि मैं स्वरूप मेरा आपके लोगों के घर पे है, मेरे स्वरूप के सामने आप बैठो, और मैं हूँ, साक्षात हूँ। और वो अपने चमत्कार से हमको दिखाते भी हैं, जताते भी हैं, पर वही है कि नहीं, हमें कई बारी समझ में आती है। अब धीरे धीरे मैं भी उस सिचुएशन से, उस दुख से उभरने की कोशिश कर रही हूँ, और काफ़ी टाइम से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा अपने को और बेटर फील कर रही हूँ। तो ये सब मेरे गुरुजी ने ही किया है, वरना जिस हिसाब से मुझे बहुत पेन था, मुझे नहीं लग रहा था मैं बिस्तर से भी उठ पाऊँगी, और अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि बच्चे भी छोटे हैं और कैसे होगा, क्या होगा, गुरुपा मुझे ठीक करो। तो मुझे गुरुपा ने ठीक किया है। और 1-2 दिन में पूजा नहीं कर पा रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुजी का नाम हर समय मेरे होठों पे रहता था, स्मरण रहता था। मैं सत्संग वगैरह चला लेती थी और भजन चला देती थी गुरुजी के, तो मुझे अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे ठीक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को एहसास होता था। और संगत जी, मेरे को टेलीपैथी के थ्रू भी, मैसेजेस के थ्रू भी गुरुपा मुझे बार बार डे 1 से मुझे यही कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। और आज भी मुझे ये आया है मैसेज कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल, तूने अपने आप को टेंशन ले लेके, दुख दे दे के रोग लगा लिया है अपने शरीर में, जब मैं तेरे साथ हूँ तो किस बात की चिंता। तो ये मुझे टेलीपैथी के थ्रू भी मुझे बार बार गुरु बता रहे हैं, गुरुपा, और मुझे मैसेज भी आया है। तो मैं एकदम लेट रही थी, मतलब मन नहीं था सत्संग करने का, लग रहा था मैं सो जाऊँ, इवनिंग तक करूँ, पर जैसे ही मेरे को ये गुरुपा ने मैसेज भेजा, मैं एकदम से खड़ी हो गई। एक पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे अंदर आ गई कि मेरी नींद भी भाग गई, और जो मेरी थकान थी, दर्द भी हल्का हो गया, थकान भी चली गई।
और अब मैं अपने गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, सारी बातों का निचोड़ यही निकलता है, सारी बातों का जिस्ट यही निकलता है कि ज़िंदगी है, दुख आएंगे, सुख भी आएंगे और हमें निराश नहीं होना है। और आप मेरे को देख के ले लीजिए कि गुरुपा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है कि अगर मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ, 2 पल के लिए गुरुपा का नाम लेना भी छोड़ देती हूँ, तो गुरुपा कैसे न कैसे मेरे को फिर संभाल लेते हैं और मैं फिर से पूजा पाठ भी शुरू कर देती हूँ, गुरुपा का नाम लेना भी शुरू कर देती हूँ। अगेन वही बात आती है, मैंने लास्ट सत्संग में बोला था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाती है, लेकिन वो बच्चा लिपट के वापस अपनी माँ पे ही चिपटता है, अपनी माँ की छाती से ही लगता है और फिर से मम्मी मम्मी करता है। तो वही हम संगत जी, वही हम भक्तों का हाल है, वही हमारे गुरुपा की बेटियों का, बेटे का हाल है कि हमें कितने दुख आ जाएं, कितने कष्ट आ जाएं, एक पल के लिए हम सोचते हैं, जैसे मैंने भी सोचा कि गुरुपा हैं तो कैसे मेरे को दुख मिल जाते हैं गुरुपा के होते हुए, मेरी लूसा कैसे चली गई मेरे गुरुपा के होते हुए, मुझे क्यों इतना कष्ट मिला गुरुपा के होते हुए, मेरे अपने मुझसे क्यों रूठ जाते हैं गुरुपा के होते हुए। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैं फिर नाराज़ हो गई अपने गुरुजी से और मैंने उन्हें बहुत बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ संगत सोचती होगी कि कैसे मूर्ख अज्ञानी है, गुरुपा को क्यों उल्टा सीधा बोलती है। तो संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ करना। बस उसके पीछे के मेरी नाराज़गी को, मेरे अपशब्द के पीछे के जो कारण है उसको समझने की कोशिश करना गुरुपा, संगत जी। तो अगेन मैं फिर वापस से अपने गुरुपा के चरणों में बैठ गई। मैंने धूप दिया करा, मैंने गुरुपा का नाम लिया, सत्संग किया, भजन चलाए, कीर्तन चलाए और बस फिर से मैं अपने गुरुपा की प्यारी बेटी बन गई हूँ। और गुरुपा ने जैसा कि कहा ही है, मुझे भी कहा है, सारी संगत को बोलते हैं गुरुजी कि बिल्कुल निराश नहीं होना, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो आगे होगा वो भी तुम्हारी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे समय लाने के लिए ही होगा। तो हमें इफ़, बट, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, मन में नहीं लानी है और अपने गुरुपा के समक्ष अपने को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए यही सोचना है कि जो हमारे गुरुपा ने किया, जो कर रहे हैं, जो आगे भी करेंगे, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा, अच्छाई ही छुपी होगी। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, उन्हें डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, पनिश भी करते हैं, बहुत सी बातें ऐसी बोल देती हैं बच्चों के मन को चुभने वाली। और उन सारी चीज़ों के पीछे मंशा सभी माँ बाप की यही होती है कि उनके बच्चे आगे निकलें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, लंबा जीवन जिएं, किसी गलत हाथों में ना पड़ें। ये सारी जो मंशाएं होती हैं, ये एक पेरेंट्स की होती हैं। तो हम जो केयर टेकर्स हैं, हम केयर टेकर हैं एक्चुअली अपने बच्चों के। जो गुरुपा हर घर में नहीं खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने रूप में हर एक अपने स्वरूप को भेजा है, केयर टेकर्स को भेजा है। तो जब हम इतना अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप खुद सोचिए कि जो हमें पैदा करने वाले हैं, हमारे बच्चों को पैदा करने वाले हैं, हम पूरे दुनिया को बनाने वाले जो रचयिता हैं गुरुपा, हमारे गुरु शिव शंकर भगवान, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब हमारे बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं? बिल्कुल गलत नहीं सोच सकते हैं। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, खुशी, दुख, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो नहीं होना है निराश, नहीं होना है दुखी, ये मैं अपने मन को भी समझा रही हूँ और आप लोग भी ध्यान करिए।
तो वो परमपिता हमारा कभी बुरा नहीं होने देंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना अब तक हमारा बुरा हुआ है। अगर कोई चीज़ हमारी जिसमें हमारी मर्ज़ी होती है, जो हमें लगता है कि होना चाहिए, अगर वो हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते हैं। और जो चीज़ हमसे ले ली जाती है उस चीज़ का हमें बहुत दुख होता है, फिर हम गुरु जी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। हमें सारी चीज़ें देखनी है, एक बैलेंस बना के रखना है। और मैं जैसे अपने मन को समझा रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ, हर चीज़, हर सिचुएशन, हर काम अपने समय से होता है, गुरु पा की मर्ज़ी से होता है। तो अपनी मर्ज़ी को ना थोपते हुए गुरु पा की मर्ज़ी में हम अपने आप को रखें, उनकी मर्ज़ी में संतुष्ट रहें, खुश रहें, तो कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारे साथ ये गलत हो गया। तो संगत जी, ये सारी चीज़ें आप सबको पता ही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी हूँ, आप सब जानते हैं। बस मेरा एक कहने का एक फ़र्ज़ था, मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे अपनी प्यारी प्यारी सीधी सादी अपने गुरु पा के जो बेटे हैं बेटियां हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, संगत को बताना चाहिए। तो मैंने बताया, और मैं अपना दुख, अपना सुख, अपनी सारी मन की फीलिंग्स, अपने गुरु पा के सारे जो भी मेरे लिए मैसेजेस होते हैं वो सारी चीज़ें मैं अपनी संगत के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा परिवार है, हमारे घर के मेंबर्स हैं, उनको तो हम दिन रात देखते हैं, उनके साथ उठना बैठना सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जो हमारी संगत है, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ महसूस किया है कि हाँ ये हमारे गुरु पा के बच्चे हैं, हमारे गुरु पा के संगत है, उनके साथ अगर हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो और ज़्यादा मन को खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारा संगत परिवार है। तो मैं गुरु पा से अरदास करूँगी, मेरा सारा संगत परिवार जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे नहीं सुन रहा है, और उन सब के साथ अच्छा हो, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, जो उन मनोकामनाओं से किसी का अहित ना होता हो और मेरी प्यारी संगत का हित होता हो, वो सारी उनकी इच्छाएं पूरी हों। मेरे गुरु पा पहले सबका भला हो, पूरे दुनिया का, पूरे संसार का, मेरे पूरी संगत का भला हो, उसके बाद मेरा भला हो गुरु पा। और मेरी एक अरदास और है गुरुजी, जितने भी दुनिया में, संसार में, घरों में, राष्ट्र में, गलियों में, गली मोहल्लों में, जहाँ भी कोई भी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, वो सारी चीज़ें रोको मेरे गुरु पा। मेरी अरदास आपके श्री चरणों में मेरे गुरु पा। सबका भला, सबको सद्बुद्धि आए, सबको सुविचार आए, कुविचार किसी को भी ना आए, सभी आपकी संगत बने, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, यही मेरी अरदास है आपके श्री पावन चरणों में मेरे गुरुजी महाराज। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय मेरे प्यारी संगत का। जय गुरुजी।